हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा आपसे वादा हुआ था कि आज हम बात करेंगे द हैक ड्राइवर स्टोरी की। क्लास 10 किताब का नाम यानी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। इसका मतलब है कि ऑनर्स के साथ जब मैंने ग्रेजुएशन की, ऑनर्स एक जो होता है एक स्पेशलाइजेशन होती है, विशेष योग्यता होती है। उसके बाद मैंने एक लीगल फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क ज्वाइन किया। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार यानी ग्रैंड। और वहाँ मुझे किसी लीगल केस तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि जब कोई कोर्ट से किसी को बुलाना होता है, मतलब कोर्ट के लिए किसी को बुलाना होता है, तो एक किसी घटिया जासूस की तरह मुझे भेज दिया जाता था। I had to go to dirty and shady corners of the city to seek out my victims. मतलब मुझे शहर के गंदे तथा अंधेरे कोनों में अपने आदमी की तलाश में जाना पड़ता था। मतलब उस आदमी तलाश में जिसको कोर्ट ने कहा है जाकर बुला के लाओ, तो उसको ढूंढने के लिए या उसको पता करने के लिए, उसकी तलाश में मुझे ऐसे प्लेस पे जाना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट बंस इवन बीट मी अप। मतलब कुछ ऐसे होते थे जो बहुत ही ताकतवर होते थे और कुछ ऐसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे, और इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट कि कुछ लोगों ने तो मेरी पिटाई भी कर दी थी। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, और मैं इस तरह के अनप्लीजेंट वर्क से बहुत ही नफरत करता था। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और इस तरह से जो मैंने शहर के जीवन के बारे में जो मैंने सोचा, मेरे सामने आया कि वो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आई इवन कंसीडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे। और मैंने यहाँ तक यह सोच लिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ओके, और जहाँ मैं फ़ौरन ही वास्तविक वकील बन सकता था, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। मतलब इस फालतू की ट्रेनिंग पीरियड की मुझे करनी भी नहीं पड़ेगी, मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी, और मैं एक वकील बन जाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट पैरा। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called ओलिवर लुटकिंस। यहाँ जो वर्ड आया है रिजॉइस्ड, इसका मतलब होता है ग्लैड, यानी कि आनंदित। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत ही खुशी से भर गया। किस लिए भर गया कि जब मुझे 40 माइल्स यानी कंट्री में 40 माइल्स दूर भेजा गया, जहाँ पर एक टाउन था जिसका नाम था न्यू मुलियन। क्लियर। और वहाँ पर मुझे कोर्ट की तरफ से भेजा गया, किसको बुलाने के लिए, ओलिवर लुटकिंस को बुलाने के लिए। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। ओके, विटनेस का मतलब एविडेंस या कोई गवाही के तौर पर। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स। और हमें इस व्यक्ति की ज़रूरत थी गवाही के तौर पर, ठीक है, और वह व्यक्ति हमारे सभी जो लेटर्स थे उन सबको अवॉइड कर चुका था। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. मतलब जब मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, न्यू मिलियन जाने का मौका मिला, तो मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, यानी कि कुछ आशाएं थी। क्या थी, कुछ होप थी। वो कैसी थी, स्वीट एंड सिंपल। किस चीज़ के लिए, ग्रामीण जीवन को देखने की। जो मेरी आशाएं थी उनको बहुत ही गहरा झटका लगा। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, मतलब इसकी जो गलियां थी कीचड़ से भरी हुई थी। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और उसके जो सड़क थी, मतलब उसके आसपास या दोनों ओर लकड़ी की दुकानें थी। लकड़ी दुकानें मतलब खोखे टाइप जो गाँवों में होते हैं। आइदर पेंटेड आ सार ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या तो उनको ब्राउन कलर से पेंट किया गया था या फिर उन पर पेंट नहीं था। द ओनली
एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। मतलब वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ तो सिर्फ एक ही प्लीजेंट वहाँ पे साइट थी। वो क्या थी? वहाँ पर स्टेशन पर एक डिलीवरी मैन। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल। और वह करीब 40 ईयर्स का था। उसका चेहरा लाल था और बहुत ही चीयरफुल था, और मिडल से वो थोड़ा मोटा था। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल बॉर्न। जो उसके जो वर्किंग क्लॉथ्स थे वो डर्टी डर्टी थे, एंड वेल बॉर्न मीन्स अच्छी तरह से पहने हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और वह फ्रेंडली मैनर का था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। अगर आप उससे मिलोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वह लोगों को पसंद करता था। I told him to find a man named Oliver Lutkins। और मैंने उसे बताया कि मैं ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में क्या होता है। लुटकिंस, आई सो हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर एगो। तो उस डिलीवरी मैन ने कहा, लुटकिंस को तो मैंने अभी यहीं कहीं देखा है घंटे पहले। हार्ड फेलो टू कैच दो, और उसको पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वो किसी ना किसी काम में लगा ही रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। यस, एक फ्रिज की दुकान है, उसकी शॉप के पीछे वह पोकर का गेम शुरू करने वाला ही होगा। पोकर जो होता है बेटा, वो आपका जो है एक प्लेइंग कार्ड्स का गेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल टेल यू बॉयज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। आई विल टेल यू बॉय इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। तो मैं तो बता दूंगा बच्चे, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या उसको ढूंढने की इतनी जल्दी है क्या? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। जी हाँ, मैं शाम की गाड़ी से मैं अपने नगर वापस जाना चाहता हूँ। आई वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सीक्रेट हूँ, इसलिए मैं कोई भेद बताना नहीं चाहता था। अब डिलीवरी मैन कहता है कि आई विल टेल यू वॉट आई हैव गॉट अ हैक। मैं तुम्हें बता दूँ कि वह कहाँ है, और मेरे पास एक गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। और मैं उसे बाहर निकालता हूँ, मतलब उस गाड़ी को बाहर निकालता हूँ, और फिर हम दोनों साथ घूमकर लुटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। और मुझे पता है कि वो ज़्यादातर कहाँ घूमता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। वह इतना फ्रैंक था और इतना फ्रेंडली था कि मैं उसके अफेक्शन से, उस अफेक्शन की गर्मी से मैं खुश हो गया। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। मुझे पता था कि वह बिजनेस भी चलाना चाहता है, और उसकी जो काइंडनेस थी वो वास्तविक थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मुझे खुशी थी कि मैं उसे फेयर का पैसा उस नेक व्यक्ति के पास जाएगा। आई मैनेज्ड टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। और मैंने मोल भाव करते हुए जो किराया था वो $2 प्रति घंटा कम करवा लिया। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और फिर उसके बाद वो व्हील्स पर पास वाले घर से ही एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स ले आया। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर इज़ द कैरेज। और उसने बताया कि यंग मैन, यह रही गाड़ी। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इंटू एन ओल्ड फ्रेंड। और उसकी एक वाइड स्माइल ने मुझे उसका पुराना मित्र बना दिया। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। और मैं सोचने लगा कि ये जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं,
ये हमेशा किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी, और उसने जो मेरा जो काम था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का उसने अपना बना लिया था।